आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। प्रतिपक्ष के नेता हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, कोई बुनियादी बात पर, कोई नीति पर, सरकार के 2 साल के विकास पर, किसी बात पर बहस करने से बचते रहते हैं और बिना बात जुमले पर बात करने की एक तरह से इनकी आदत बन गई है। आज प्रतिपक्ष के नेता ने एक मर्यादाहीन बयान देकर इस लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के लिए बोलते हैं। वो बीएलएस का मतलब है बेसलेस स्टेटमेंट, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी पार्टी में भी, भारतीय जनता पार्टी में गुटबंदी है और वो और पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा जमीनी नेता है। निश्चित तौर पर जूली जी जमीनी नेता है। उनके ही कार्यकाल में, उनके ही जिले में थानागाजी के अंदर 2000 एकड़ की जमीन की लूट, जो विधानसभा में मैंने उस प्रकरण को उठाया था, और जिस कलेक्टर ने उस जमीन के अवैध आवंटन को रद्द किया, उसका उसी 3 दिन में स्थानांतरण किसी से छुपा हुआ नहीं। डोटासरा जी के गृह तहसील के अंदर नेक्सा ग्रीन के नाम पर 9200 करोड़ की ठगी वही कांग्रेस के राज में हुई। अखंड भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस, जिस पर पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार के प्रमाणिक आरोप लगे, आज वो इस प्रकार के बयान जारी कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की फूट की ओर इशारा कर रही है, जबकि आप देख रहे हो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता आज भजन लाल जी और मदन जी राठौड़ के साथ खड़ा है। गुटबंदी उस समय हुई थी जब कांग्रेस के तत्समय के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी अपने अपने गुटों के विधायकों के साथ 35 दिन तक 5 सितारा होटल में कैद रहे। मैं समझता हूं अच्छा रहे, विधानसभा आ रही है, इन 2 साल में राजस्थान की जो आधारभूत संरचनाओं में मजबूती आई है उस पर वो बात करें, बिजली पर, पानी पर बात करें, इस बात पर बात करें कि राजस्थान की जीडीपी छलांग मारती हुई भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार में कैसे बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम किस प्रकार अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में बढ़ी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पर 27,000 करोड़ का खर्चा किस प्रकार पिछली कांग्रेस के समय के आखिरी बजट से इस बार ज्यादा खर्च किया गया, किसानों को किस प्रकार 40,000 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया गया, किसानों के खाते में 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि के जा रहे हैं, राजस्थान का नहरी तंत्र मजबूत होता जा रहा है, ईआरसीपी जो राम सेतु जल योजना है वो जमीन पर उतर रही है, यमुना जल पानी का समझौता जमीन पर उतर रहा है, बिजली में राजस्थान आत्मनिर्भर हो गया। इन पर बहस करे तो अच्छा लगे। किसी के नाम के आगे, और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी के नाम का, बीएलएस का बेसलेस स्टेटमेंट के साथ जोड़कर इस प्रकार, और पर्ची ना बदल जाए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है या साधारण कार्यकर्ता जो चाय बेचते थे बचपन में, वो प्रधानमंत्री है। और निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी अब गर्व से कहते हैं कि वो साधारण कार्यकर्ता थे, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता थे, और आज राजस्थान के सदर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है। मोटे तौर पर उनके बयान पर मुझे यही बात कहनी थी। हमारे यहाँ संगठनात्मक बैठक चल रही है आज सुबह से, उसके बारे में वित्त आयोग के अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, आज हम क्यों सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के इस 8:15 बजे तक यहाँ एकत्रित हैं, हमारे मंडल का को लेकर भी उन्होंने कहा, आपने कहा पानी की बात, वो कह रहे हैं ईआरसीपी अभी तक उसको राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला है और
यमुना जल समझौता तो 24 महीने हो गए, डीपीआर ही नहीं बनी है। यमुना जल समझौते का डीपीआर का को मंजूरी मिल चुकी है, दोनों राज्यों में सहमति हो गई है। वो किस मुंह से कह रहे हैं? अगर वो यमुना जल समझौते के विरोध में है तो खुलकर कहे ना कि समझौता नहीं होना चाहिए। ईआरसीपी के अंदर 19,600 करोड़ के टेंडर भी हो गए, कार्यादेश भी दिए जा चुके हैं, डैम बनकर तैयार है और सारी चीज धरती पर उतर रही है। गंग कैनाल के अंदर कल ही मुख्यमंत्री जी ने 4,900 करोड़ के रुपए के कार्य का शिलान्यास किया है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक अब तक कोई भी किसान आंदोलन किसी भी बात को लेकर कांग्रेस के उकसाने के बाद भी किसान सड़क पर नहीं आया। एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी जो गाल बजाने के अलावा कुछ करती नहीं, सरकार के विरुद्ध में नहीं कर सकी। ये इस बात को सिद्ध करती है कि सरकार से आम आवाम खुश है और कांग्रेस के साथ आज लोग खड़े नहीं हैं। लेकिन कल गंगानगर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कह रहे थे कि वो सीएम साहब से मिलना चाहते थे, समय नहीं दिया रूपिंदर गुंडा। उन्होंने जरूरी नहीं कि उन्होंने कोई समय मांगा हो, कब समय मांगा, किससे समय मांगा और समय मांगे तो जरूरी है कि उन्हें जिस उस समय में अपनी व्यवस्था के अनुसार मिले। वो विधायक है, उनको कौन कहता है विधानसभा में मामले उठाए ना। जेल जाने के सवाल पर भी कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था और पूर्व मंत्री भी इस कतार में लगे हुए हैं, तो डॉक्टर जी ने कहा कि बोले 2 साल में मच्छर तो पकड़ नहीं पाए, मगरमच्छ पकड़ने की बात कर। मैं समझता हूँ कि ये कहकर वो महेश जोशी जी का अपमान करते हैं। उनको महेश जोशी को मच्छर कहते हैं। मैं समझता हूँ जो उनके साथ इतने बरसों तक रहे, सरकार में मंत्री रहे, उनको मच्छर कहना मैं इसको एक तरह से अपमान मानता हूँ। अपने ही साथी का अपमान करने की आदत डोटासरा की जाती नहीं है। क्या वाकई सरकार कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ पुराने चेहरों के ऊपर सब एक्शन हो सकता है? देखिए, अब इस प्रकार का बयान देकर चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं समझता हूँ कि उस तरह की बात वो कर रहे हैं। पाक साफ हो तो डर काहे का है? किसको पकड़ा? आज जेल के सैंक्शनों के पीछे में 200 के लगभग जो लोग पेपर लीक में चले गए, वो कौन थे? इसलिए मैं समझता हूँ कि बुनियादी बातों पर बहस करे तो ज़्यादा ठीक रहे और विधानसभा में बहस करे तो ज़्यादा ठीक रहे। विधानसभा से बचते हैं, वहाँ तार्किक आधार पर बहस करते नहीं और यहाँ जुमलेबाजी करने का काम करते हैं। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर 400 पार आ जाती बीजेपी दिल्ली में, केंद्र में, तो संविधान बदल दिया जाता। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का नैरेटिव उन्होंने कसने की कोशिश की है वो हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है। उनके इस सारे नारे के बावजूद उनको ये याद नहीं कि अभी बिहार के चुनाव के अंदर कांग्रेस 242 के अंदर एक आंकड़े में सिमटी रही। अपने गिरेबा में झांक ले तो ज़्यादा ठीक। अरुण जी, कौन सा भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री के निवास पर संभाग की बैठकों का क्रम आज भी जारी रहा। 4 संभागों की बैठक 3 दिन पहले पूरी हुई। आज 3 संभागों की बैठकें, पहले कोटा संभाग, फिर जोधपुर संभाग, अभी जयपुर संभाग की बैठक चल रही है लगातार सुबह 11 बजे से अभी तक, जिसमें जहां संगठन के जिलाध्यक्ष से लेकर के नीचे मंडल अध्यक्ष तक ऐसे सब कार्यकर्ता, उस जिले के पदाधिकारी, इन सब लोगों के साथ मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ लोगों के, जिनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सीपी जोशी जी, अरुण, मैं स्वयं था, राजेंद्र राठौड़ जी, राजेंद्र गहलोत जी, नारायण पंचाल जी, ऐसे सब वरिष्ठ लोगों के साथ दिन भर का संवाद हुआ। अलग अलग जिलों के साथ बैठ कर के भी जिलों के विषयों को लेकर चर्चा हुई। मोटे तौर पर संगठन के, सरकार के सब कामों को जनता के साथ लेकर के, जनता के बीच लेकर के जाएं, इसका एक माध्यम सरकार और जनता के बीच में कार्यकर्ता बने, इस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री ने अपने आग्रह को सबके बीच में रखा है। साथ ही ये जो एसआईआर का काम चल रहा है, इस एसआईआर के काम में भी सक्रिय रूप से बीएलओ के साथ जुड़ करके जो वास्तव में मतदाता है, ऐसे सब लोगों के नाम जुड़ें। इस क्रम में भी आम आदमी को जोड़ना चाहिए, ऐसा सब कार्यकर्ताओं के द्वारा, सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं को विषय रखा गया। सरकार, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सब योजनाओं को कार्यकर्ता वहां तक पहुंचाने के माध्यम बने, जिसके माध्यम से अधिक जहां तक योजनाओं की जानकारी नीचे पहुंचे और अधिकतम लोगों को उसका लाभ मिल सके,
ऐसा भी एक विषय कार्यकर्ताओं के बीच में सबने अपने सामने रखा है। एक सबके सामने एक तुलना का पत्रक कार्यकर्ताओं को दिया गया है। कांग्रेस के 5 साल और भारतीय जनता पार्टी के 2 साल, इस तुलना पत्रक को देकर के भी एक आम आदमी के बीच में विषय जाए कि 5 साल में कई ऐसे विषय हैं जिन विषयों के ऊपर कांग्रेस सरकार ने जहां लगभग केवल नाम मात्र का काम किया, उसका 70-80% तक काम 2 साल में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इन सब विषयों को लेकर के, साथ ही आने वाले पंचायत और निकाय का चुनाव, इसके लिए अभी से हम तैयारी करते हो, क्योंकि 15 अप्रैल तक ये चुनाव की शुरुआत होने का काम होगा। उसके लिए पार्टी का कार्यकर्ता तैयार रहे। संगठन के साथ साथ सरकार के काम, जनप्रतिनिधि सब मिलकर के हम अच्छे प्रत्याशी छांट करके अपने विषयों को लेकर के जाकर के आम आदमी के साथ संवाद। सरकार का 2 साल का समय पूरा हो रहा है और 2 साल के समयावधि को पूरा करने के बाद सरकार के 2 साल के वर्षगांठ के कई कार्यक्रम अभी चलने वाले हैं, जिसमें भी संगठन के कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता रहे। इस विषय को लेकर के भी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने का, कह सकता हूँ कि बहुत ही सारगर्भित सार्थक चर्चा रही है। शायद पहली बार मुख्यमंत्री के निवास पर मंडल अध्यक्ष स्तर के कार्यकर्ताओं का लगातार बैठकों में रहना, संवाद करना मुख्यमंत्री के साथ, ये पहली बार घटना है और इसके कारण बड़ा उत्साह का वातावरण मिला। सर, आपके पास भी वही विभाग है जो लीडर ऑफ अपोजिशन के पास पहले रहा था, आप दोनों के पास रह चुका है। उन्होंने आज एक एलिगेशन लगाया कि अंबेडकर सर्किल पे जिस तरीके से अंबेडकर जी को याद किया जाता है आज के दिन, वो विभाग की ओर से, इस बार सरकार भूल गई। मैं जूली जी को एक ही बात कहूँगा, नेत्र प्रतिपक्ष को, जरा तुलना कर लें 13 से 18 तक और 18 से 23 आपकी सरकार थी। अंबेडकर जी की जन्म जयंती के दिन और अंबेडकर जी के महानिर्माण के दिन, दोनों दिन 13 से 18 तक जयपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाते थे और हर बार जामडोली में जो अम्बेडकर पीठ है, उस अम्बेडकर पीठ के ऊपर पूरे राजस्थान के हजारों की संख्या में लोगों को बुला करके अम्बेडकर जी के जीवन का चलचित्र बनाना, उनके बारे में जीवन से जागरूक करना, मुख्यमंत्री का सीधा संवाद। और 18 से 23 तक आपने केवल खाना पूर्ति की, केवल अम्बेडकर जी को याद किया, उसके जीवन के बारे में किसी तरह का कोई विषय बढ़ाने का काम नहीं किया, उसके बारे में जवाब